फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मस्त व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब भी ठीक ठाक होंगे। गर्मी कैसी है ये बताइएगा। हमारे यहाँ तो आग बरस रही है पूरी। ऐसा मन कर रहा है कहीं ठंडी सी जगह पर चलें घूमने के लिए, पर घूमने कैसे जाएं? अब क्योंकि पापा का तो दर्द ही बंद नहीं होता। तो चलिए आज आप सबको मिला देते हैं तीन दीदी की फ्रेंड से। उनसे तो जब से शादी हुई है मिलाया नहीं गया, पर उनकी फ्रेंड से ज़रूर मिला सकते हैं। तो चलिए उनकी फ्रेंड से मिल लीजिए उनसे ना सही। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आ रहे जी बड़े बड़े के तो ये आई हुई तो काफ़ी देर से थी, उधर थी बुआ जी की तरफ। तो फिर यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आने के बाद इन्हें थोड़ी देर बाद ही जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को नहीं लेके आई थी। बच्चे घर पे ही थे और वो शायद उठ गए थे, परेशान कर रहे थे, तो इसी वजह से इन्हें जल्दी जाना पड़ेगा था। तो फिर ये चली गई थी यहीं से ही। जैसे अंतिम में खबर जाती थी अब नहीं है। ठीक है, अब तो बाहर निकल का तो लगा है पूरी लपट से। घेर दिया विदा की लेती जा जैसे जैसे पर अब घेर दिया मेरी कमर में मेंटल अरे बाय बोल दो फिर बिल दे उसका बिल बाय बोल दो उनको मैं जा रहा हूं अपने। एसी का बिल कौन देगा? एसी का बिल मैं क्यों देती? मैं अकेले थोड़ी ना बैठूंगी। हां तो हम तो दे देंगे। ला तू भी दे 10 रुपए। कान्हा जी जा रहे हैं हमारे। 10 रुपए नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि दूसरे कान्हा जी किन के हैं। दूसरे कान्हा जी हैं छुटकियर के। तो आज ये जा रहे हैं और इनके आने से पूरा मन लग रहा था। आपकी ने उजाला कर दिया। देख कान्हा जी, देख कैसे कितने पगड़ी उड़ा के ले जाएगी। देख कितने उदास से हो गए वे। दूसरे कान्हा जी उदास हो गए। उनका मेरा दोस्त जा रहा, अब मैं बैट बॉल के साथ खेलूंगा। ले ली बैट बॉल। हाँ बाय कर दे बाय। नहीं करवाई तो थी 500 रुपये ना पड़े। हाय राधे राधे गोपाल जी, हरे कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय, हम दोनों जा रहे हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय। तो कल की मैंने वीडियो इतनी ही शूट की थी और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शुरू नहीं किया था। अभी मैं ये सुबह से वीडियो बनाई है, क्लिप सुबह की है। तो कपड़े धुले हैं, थोड़े ही थे वैसे तो, पर मैंने मशीन चला ली। फिर ज़्यादा में ये होता है, इधर वैसे भी धूप आती है ज़्यादा, सुबह ही सुबह धूप आ जाती है, तो फिर ज़्यादा कपड़े धोने भी मुश्किल हो जाते हैं और फिर फैलाने का भी झंझट। अब ये थोड़े कपड़े हैं तो यहीं पे सूख जाएंगे सारे इधर ही, और ध्यान भी रखती रहूँगी क्योंकि इधर ही काम रहेगा अब तो मुझे। और यहाँ पे धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर सुबह ही सुबह बिजली आ जाए तो काम मेरा कपड़ों का जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जो लाइट आती रहती है जाती रहती है तो सारा काम फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। कपड़े धुल जाएं टाइम से तो धूप का काम उतना नहीं रहता। में चाय बन रही है, गर्मी में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही आनंद आता है गर्मी में। धूप जा चुकी है, गई नहीं अभी तो है पूरी, पर जाने की कोशिश कर रही है। शाम के 4 बज रहे हैं, पर धूप अभी भी बहुत तेज़ है। पर घास तो करना ही है इन्हें, पशुओं को। सारे इंतज़ार कर रहे हैं, भूख तो लगी रही है इन्हें, क्योंकि 4 बज चुके हैं और सुबह भी जल्दी खा लेते हैं 10-11 बजे तक। तो अभी सन्नी होगी ने भूस की, और भूस की सन्नी करनी इतनी मुश्किल है धूप में।
अब थोड़े बहुत दिनों में घास बाजरा है और शायद ज्वार भी है, वो जब बड़ी बड़ी हो जाएंगी, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, और बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो फिर भूसी सनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उन्हें पहले पानी पिलाएंगी। इन्होंने कुर्ता बांध दिया है आगे पापा जी का, जिससे कि यहाँ से गंदा ना हो सूट। इसे बांध के ही सन्नी कर देते हैं तो सूट भी गंदा नहीं होता और कंटी भी नहीं लगती। तो मैं भी अभी नहा के आई थी, एक बार तो सुबह नहा ली थी और अब दोबारा नहाई हूँ सारा काम निपटाने के बाद। क्योंकि जब पोछा लगाती हूँ मैं खाना बनाने के बाद, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बेहोश सी होने को हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, नहा के तभी थोड़ा सा आराम मिलता है। और ये वाली साड़ी भी ऐसी है जो मैंने पहले दिखाई थी, उस पर भी अभी फॉल लगनी रह रही है। उससे दिल्ली है वो, वहीं पे लगाऊंगी। वहाँ पे जाने के बाद तो टाइम ही नहीं मिला और फिर बीमार हो गए। और एक ये साड़ी है, बहुत ही हल्का कपड़ा है, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो मैं आप सबको पहन के दिखा रही हूँ, बताइएगा कैसी लग रही है। इसको मैं फिर तैयार कर लूँगी अगर आप सबको अच्छी लगेगी। एक साड़ी और है, वो भी हल्के कपड़े में ही है, आप सबको उसे भी दिखाऊंगी, उसे बताइएगा इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको और कौन सी फिर मैं तैयार कराऊँ, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी इसको पहनने के बाद दूसरी वाली भी दिखाऊंगी, बाहर ही निकाल रखी है मैंने। और ये जिया कह रही थी कि ये भी अच्छी लग रही है वैसे, और बस फिर मैंने ऐसे ही पहन लिया, ऐसे सिंपल सी तरीके से। वैसे मेरे पे है काला ब्लाउज भी, इस पर काला ब्लाउज भी चल जाएगा, काला ब्लाउज ही है वैसे इस पर। जो इसका ब्लाउज है ना जो सिलना है, वो भी काले रंग का ही है, और मेरे पास काले रंग का एक और भी है, तो वो भी चल सकता है। एक साड़ी है ये बताइएगा कैसी लग रही है। इसकी मैंने पैकिंग नहीं खोल ली, ऐसे ही दिखा रही हूँ। इस सेम बिल्कुल ऐसी है जैसी फ़ोटो में है। ये भी अच्छी लग रही है, पर उससे ज़्यादा अच्छी मुझे वो दूसरे वाली लग रही है। हमारे डंगर फिर से नहा चुके हैं, एक बार सुबह नहाते हैं, एक बार इस टाइम नहला देते हैं। तो आज जेठानी जी किचन का काम कर रही हैं, ये बना रही थी चाय, और उससे पहले गिर गई चीनी स्लेब पे, तो उसी को उठा रही हैं। पौधे उठाने पड़ेंगे यहाँ से, धूप में देखिए किस तरह से फूक गए, पत्ते ऐसे हो गए जिन्होंने मैं आग लगा दी, सारा जल गया पौधा। सारे पौधे उठाने पड़ेंगे यहाँ से। तुलसा जी तो फिर भी छाँव में रहे हैं, पर ये धूप में रहे हैं, कैसे पीले पीले पड़ गए पत्ते। ये पपीते की पौध भी सूखने सी लग रही है, खेत में लगवाई। देखिए फ्रेंड्स, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक गेम में लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही हैं, फ़ोन मिलते ही गेम में लग जाते हैं। सारे बच्चे हमारे ऐसे हो रहे हैं। और एक का वर्क अब शुरू हुआ है, पता नहीं कब तक ख़त्म करेगा ये। इनका होमवर्क थोड़ा लेट आया, इसके पापा ही लाए थे उस दिन। तो फ्रेंड्स, फ़ोन ने ना सबकी हालत ख़राब कर रखी है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और फिर फ़ोन में जो भी नए पसंद आया वही देखने लग जाए, गेम वगैरह, जब तक इनसे ना लें। इस वीडियो कर रही हूँ यहीं पे एंड। छुटकी भी जा चुकी है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी। छुटकी चली गई है और छुटकी के बिना भी बच्चों का भी मन नहीं लग रहा, घर भी खाली खाली सा होगा छुटकी के जाते ही। कान्हा जी भी चले गए उनके। तो बस अभी आज एकादशी है, एकादशी का व्रत रहता है। और दाल है कुल्थी की, अक्की के पापा लाए हैं कुल्थी की दाल, उसे उसका पानी पियेंगे उबाल के, उससे दवाई लेनी है, शायद इससे निकल जाए पथरी। इतने दिनों से दवाई चल रही है। हम सोच रहे हैं ऑपरेशन ना ही करवाना पड़े, किसी ना किसी दवाई से निकल जाए। काफ़ी दवाई ट्राई कर ली है, अब की देखते हैं। 4 खुराक लाए हैं कुल्थी के दाल के पानी से लेनी है, देखते हैं इनसे निकलेगी या नहीं। वैसे तो गारंटी की बोल रहे थे कि गारंटी से निकल जाएगी, पर इतनी गारंटी की बहुत सारी दवाई ले चुके हैं, पर कोई भी फ़र्क नहीं होता उनसे कुछ भी।
कुछ भी नहीं होता, अब तक नहीं निकली पतली एक भी। 2 हैं शायद, 2 हैं नहीं।